हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय स्टडी ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही हो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करें, आज का टॉपिक हमारा होगा टेस्ट सीरीज़ का, कि टेस्ट सीरीज़ हमें क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, उसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं। क्योंकि मैंने जब यूजीसी नेट की तैयारी स्टार्ट की थी तो मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी और मुझे उससे काफ़ी फ़ायदे मिले थे, लेकिन हाँ, मुझे काफ़ी नुकसान भी हुए थे और मैंने उनको टाइम टू टाइम सुधारा भी था। और अब भी मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की हुई है और मैंने रीट के लिए कौन सी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की हुई है और उसके मुझे क्या बेनिफिट है, वो आज के वीडियो में मैं बात करूँगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमें एक टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए। हम रोज़ रोज़ टेस्ट ना दें, लेकिन सप्ताह में एक टेस्ट हमें ज़रूर देना चाहिए, जिससे हमें पता लगता है कि हम किस लेवल पे हैं। टेस्ट सीरीज़ से हमें परीक्षा पैटर्न का समझ में आ जाता है कि परीक्षा का लेवल क्या है, किस लेवल पे परीक्षाएं पूछी जाती है। क्योंकि हम ज़्यादा डीप पढ़ लेते हैं तो वो भी हमारे कुछ काम का नहीं आता, और ज़्यादा हम ऊपर ऊपर का देख लेते हैं और क्वेश्चन डीप आ जाते हैं तो भी हमारे वो कुछ काम के नहीं होते। तो हमें ये भी समझ में आ जाता है कि हम नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें। तो सबसे पहला बेनिफिट टेस्ट सीरीज़ का ये होता है। दूसरा होता है टाइम मैनेजमेंट सीख लेते हैं कि असली परीक्षा में हमें कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, या ये आप तभी सीखते हैं जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो टाइम आप अपने फ़ोन में या फिर एक या टाइमर लगाएं, जिससे हमें टाइम मैनेजमेंट अच्छे से सीख पाता है और हमें किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, या किस क्वेश्चन में हमें ज़्यादा टाइम लगा, किस सब्जेक्ट में हमें ज़्यादा टाइम लगता है, उसको हम कैसे मैनेज करना है, ये हम टेस्ट सीरीज़ से सीख लेते हैं। टेस्ट सीरीज़ में हम जब मॉक टेस्ट लगाते हैं तो हमें हमारी कमजोरियों को पता लग जाता है कि हमारा कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, कौन सा टॉपिक हमें अच्छा है, हमारा किस टॉपिक को हमें तैयार करना है अगले टेस्ट तक, और कौन सा टॉपिक को कितना क्या टाइम देना, ये भी समझ में आ जाता है। और फिर नंबर 4 पे आता है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल। अगर हम टेस्ट सीरीज़ में अच्छे स्कोर आ रहा है या फिर कम भी आ रहा है तो हमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, लेकिन हाँ, हमारा अच्छा स्कोर आ रहा है, हम ठीक कर पा रहे हैं, या फिर हम जो टॉपिक हमने पढ़े हैं उसका हम सही कर पाते हैं, तो इससे हमारा काफ़ी कॉन्फिडेंस अच्छे से बढ़ता है। टेस्ट सीरीज़ से हमारा जो भी पार्ट, मतलब नंबर 3 पे आता है कि हमारा जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें हमारा जो टॉपिक या जो पॉइंट हमारा कमज़ोर है उसका हमें पता लग जाता है काफ़ी अच्छे से कि हमारा कौन सा पॉइंट कमज़ोर है और कौन सा टॉपिक हमें अच्छा है, कौन सा टॉपिक कमज़ोर है उसको हमें अगले टेस्ट तक हमें सुधारना चाहिए। और नंबर 4 पर आता है कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है अगर हम अच्छा कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं और उस टॉपिक में क्वेश्चन हम सही कर पाते हैं टेस्ट सीरीज़ में, तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा हाई हो जाता है। और इस नंबर 5 पे आता है कि हमारा एग्ज़ाम प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है, कि हम टेस्ट देते रहते हैं तो हमें एग्ज़ाम में भी ऐसा लगता है कि हम टेस्ट ही दे रहे हैं। और अगर हम टेस्ट सीरीज़ को सीरियस लेते हैं, टाइमर लगा के, और बिल्कुल ही एग्ज़ाम की तरह हम जितना टाइम एग्ज़ाम में देते हैं उतना ही टाइम लगा के हम उस एग्ज़ाम को देते हैं, तो हमारा टाइम, मतलब जो एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है, काफ़ी अच्छी तैयारी हम कर लेते हैं, लेकिन हम एग्ज़ाम प्रेशर हमारे ऊपर इतना हो जाता है कि हम घबरा जाते हैं, तो वो हमारा काफ़ी कुछ तक कम हो जाता है। ये हुए हमारे टेस्ट के फ़ायदे कि हमें टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने से क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। काफ़ी फ़ायदे मिलते हैं, मुझे भी काफ़ी फ़ायदे मिले हैं। यूजीसी नेट में भी मिले थे और इस टाइम भी मुझे काफ़ी कुछ सुधार हो रहा है थ्योरी पढ़ने से, हमें इतना कुछ समझ है। लेकिन हमें कुछ टेस्ट में हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, वरना वो हमारे लिए नुकसान भी होती है। तो सबसे पहले नुकसान आता है कि हम कोई गलत टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेते हैं, हम किसी की भी मतलब सस्ती के चक्कर में या फिर कुछ भी कोई गलत टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेते हैं, तो फिर हमें उसका अच्छे से रिज़ल्ट नहीं मिलता। अगर वो कोई टीचर है वो उस लेवल का टेस्ट ही नहीं बना रहा कि इस लेवल का एग्ज़ाम में पूछा जाए, और उस लेवल का वो टेस्ट बना नहीं रहा, तो वो हमारी टेस्ट सीरीज़ किसी काम की नहीं हो पाती है। टेस्ट सीरीज़ का नंबर 2 होता है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाते हैं। अगर हम तैयारी अच्छी कर लेते हैं और हमारे काफ़ी अच्छा स्कोर आ जाता है, अगर इजी टेस्ट सीरीज़ बनाते हैं तो काफ़ी अच्छा भी स्कोर आ जाता है, तो हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और हमें लगता है कि हम बस हमारा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन हमें ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है। अगर हम डिमोटिवेट भी हो जाते हैं टेस्ट सीरीज़ से, अगर हमारी टेस्ट सीरीज़ काफ़ी हार्ड बन जाती है और हमें बहुत कम क्वेश्चन हमारे सही होते हैं, तो हम काफ़ी डिमोटिवेट हो जाते हैं और फिर हमें लगता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो टेस्ट सीरीज़ को हमें इतना सीरियस भी नहीं लेना है कि हम डिमोटिवेट हो, और इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है टेस्ट सीरीज़ में।
हमने अगर अब टेस्ट सीरीज़ हमने दे दिया, हमने अपना टेस्ट दे दिया और आके हमने अपने टेस्ट का एनालाइज़ नहीं किया कि भाई कहाँ से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टॉपिक से पूछे गए हैं, उसका हमने एनालाइज़ नहीं किया और आके टेस्ट दे दिया और उसको बंद के बंद रख दिया, तो वो टेस्ट हमारे कुछ काम का नहीं होगा, वो हमारे लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं होगा। इसलिए हमें टेस्ट का रिव्यू लेना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। और कैसे करें सही टेस्ट सही तरीके से इस्तेमाल। हमें ये नहीं है कि पेपर पास में आ गया और हमने अब टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर ली, नहीं, हमें टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल लास्ट में ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। हमने 1-2 बार अपना सिलेबस कवर कर लिया, उस टाइम पे हमें टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी चाहिए। और हर टेस्ट के बाद अपना एनालाइज़ भी ज़रूरी करना चाहिए, सिर्फ टेस्ट देना ही काफ़ी नहीं होता। क्वालिटी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें, कोई अच्छी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें, जैसे कलाम की हो गई, मैंने कलाम की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की हुई है। और सब्जेक्ट मेरा संस्कृत है तो मैंने साफल्यम की भी की हुई है। और डॉक्टर भावना शर्मा की भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की हुई है। और मैंने ये मतलब हर टॉपिक के बाद क्वेश्चन आंसर के लिए किरण चौधरी मैम की लेके आ रखी है। और ये 2 टेस्ट सीरीज़ मैंने ज्वाइन की हुई है साफल्यम का मैंने बैच भी ले रखा है। ये नहीं कि हम हर रोज़ ही टेस्ट दे रहे हैं, हमें हर रोज़ टेस्ट नहीं देना है, हमें वीक में 1 बार टेस्ट देना है। और अपना भी नहीं कि हम पूरे दिन बस टेस्ट सीरीज़ के ही अकॉर्डिंग पढ़ते रहना है, ये ऐसा भी नहीं करना है। हमें अपने सिलेबस अपनी रफ्तार से चलना है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है और टेस्ट सीरीज़ देते रहना है। कुछ लग रहा 1-2 घंटे आप टेस्ट सीरीज़ के अकॉर्डिंग पढ़ें और जो बाकी का जो टाइम बचता है उसमें हमें टेस्ट सीरीज़ का 1-2 घंटे हमें टेस्ट सीरीज़ के लिए पढ़ना है और बाकी का जो टाइम बचता है उसके लिए हम अपनी सेल्फ स्टडी के लिए करना है। तो यही है हमारी टेस्ट सीरीज़ के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। मैंने कलाम की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की हुई है, साफल्यम की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की हुई है और मुझे लगेगा कि मुझे और टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी चाहिए, तो मैं वो भी टेस्ट ज़रूर ज्वाइन करूँगी। सो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूँगी कि मैं और कौन सी टेस्ट, अभी तो मैं कोई करने वाली नहीं हूँ, और करूँगी तो मैं आपको बता दूँगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।